बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन पैशन विद सैज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशनस रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हैं बहुत ही मज़े के वेजिटेबल कबाब। कीटो डाइट भी कह सकते हैं आप इसको बनाकर खाइएगा, आपको बहुत ही मज़े के लगेंगे। इसमें जो इंग्रेडिएंट हैं वो है, मैंने एक मीडियम प्याज लिया, उसको चॉप किया है। फिर मैंने मटर को बॉईल करके उसका पेस्ट बना लिया है, मोटा मोटा सा उसको कूट लिया है। ये हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया है, इसको पीस लिया है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली है, शिमला मिर्च है, गाजर है और जौ का इंस्टेंट दलिया है। मसालों में चिली फ्लेक्स है, नमक है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। आप अपनी पसंद से सब्जियों को चेंज भी कर सकते हैं। मैंने इसमें कद्दू भी कश करके डाला है, वो भी आप देख लें, अगर पसंद है डालें, नहीं तो उसको स्किप कर दें। इससे पहले जौं का दलिया मैंने बाउल में डाला है, फिर कद्दू कश की हुई गाजरें डाली हैं, फिर बॉयल्ड जो पीज़ हैं, मटर हैं, वो डालें, प्याज चॉप डाली है। अब इसमें मैं कद्दू डालूँगी, ये भी मैंने कद्दू कश किए हैं। अब ये ग्रीन चटनी जो मोटी मोटी कुटी हुई है, इसमें हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्चें शामिल हैं। अब बंद गोभी इसमें डालूँगी। अब जो तमाम स्पाइसेस हैं वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अगर आपको बाइंडिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़े तो आप 1 से 2 चम्मच बेसन जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें बॉयल चिकन जो है वो भी डाला जा सकता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि कबाब की शक्ल देने में आसानी हो और ये तैयार हो जाए। मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच बेसन के ऐड किए हैं। तवे पे उसको हल्का सा भून लिया, बेसन को ड्राई रोस्ट किया है, फिर इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कबाब की शक्ल में हम इसको तैयार कर लेंगे। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मैंने इसको जितना बैटर तैयार किया, इसमें तकरीबन 10 कबाब तैयार हुए थे। मैंने इनको बनाकर फ्रीज़ कर दिया और जब भी दोपहर के लिए, लंच के लिए भूख लगे तो इसको एक निकालें या दो, आप 2 या 3 भी खा सकते हैं एक सर्विंग में, और इसको मक्खन में फ्राई करें और इसको इस्तेमाल करें। फ्राई करने के लिए सिर्फ मक्खन, देसी घी या फिर आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम एक हेल्दी डाइट बना रहे हैं जिससे हमारा वेट भी ना बढ़े और हमारा पेट भी जो है उसे भर जाए।
आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक इसको शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।